हेलो। यस सर। यस, शाहिल हियर। हाँ। शाहिल, आपकी फोटो या वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को। 1 मिनट सर। यस। यस साहिल, गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट साहिल। Okay, my name is Patel Sahil. I am current studying in computer engineering in third year, ओके। and I am planning for Canada student visa. ओके। ओके साहिल, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? Yeah, I am in Gandhinagar. ओके ग्रेट, सो यू आर इन गांधीनगर, राइट? Hmm. ओके, द कैपिटल ऑफ गुजरात। Hmm. ओके साहिल, तो साहिल मैं ऐसा समझता हूं आप अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कनाडा पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं, सही है क्या? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपके लिए सही इनटेक होगा अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में है, तो मतलब आपका फोर्थ ईयर पूरा बाकी है, सही है? Hmm. हाँ। मतलब 22 में आपकी पढ़ाई खत्म होगी, हाँ। नेक्स्ट ईयर। है ना, नेक्स्ट ईयर। तो आप सितंबर 2022, ये आपका आइडियल इनटेक होगा वहां पर पढ़ाई के लिए। यस। ठीक है। तो अभी साहिल, अगर आपके पास कागज पेन हो या कुछ लिख सकते हो तो कुछ अरेंज कर लीजिए। मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहूंगा जिससे आपको वहां पर जाके स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। हाँ। तो आपको ये डेडलाइन ध्यान में रखनी है कनाडा के लिए साहिल, कि हम्म। आप यस ले लीजिए, आप ले लीजिए, कागज पेन ले लीजिए। हाँ। तो आप यस सर। क्या करना होगा साहिल, ये साल के दिसंबर तक या फिर फरवरी 22 तक आपको आईएलटीएस की एग्जाम खत्म करनी होगी साहिल। हम्म। ठीक है, मतलब अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन आपके पास 6 से 8 महीने बाकी है। आप बहुत ही अच्छी तरह आईएलटीएस प्रिपेयर कर सकते हो। और आप लिखिए, उसमें आईएलटीएस के आपके टारगेट होंगे 6.5 है। ओके। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि ईच 6 बैंड से भी नीचे नहीं जाए आपका कोई भी स्कोर। ओवरऑल 6.5। यस डियर, ओवरऑल 6.5 और ईच 6। हाँ। तो ये मिनिमम स्कोर रहेगा। अगर आप उसमें ज्यादा मेहनत करके बैंड, अगर आप 7 बैंड ले आते हो या 7.5 बैंड तक अगर आप चले जाते हो, तो आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप मास्टर कर सकेंगे या आपको एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत ही हाई हो जाएगा साहब। ठीक है। और मेरे को ये हाँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका पूरा 1.5 साल बाकी है, फिर भी आप पहले से इतना एडवांस प्लान आपने किया है या सोचा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है साहिल। सो ऑलवेज ही लाइफ में ऐसा कीजिएगा, जब कोई चीज खत्म होए ना उससे पहले उसका प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो आपने किया है वहां पर साहिल, मैंने जैसे आपको आइल्स बताया कि आपको आइल्स कब तक देनी होगी। आपको आइल्स देनी होगी डियर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक। ठीक है। हाँ। उसके रिजल्ट पे साहिल आप नोट पेन में लिखिए, फरवरी 22 में, फरवरी 22 में ही आपको एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी रहनी है साहिल। आपको अपना लास्ट सेमेस्टर खत्म होए उसकी वेट नहीं करने की है। हम्म। जैसे आपके पास आइल्स में बैंड आ गया, आप कंडीशनली यूनिवर्सिटी में अप्रोच कर सकते हो सितंबर 22 के लिए। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से मैं और भी मेरे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कनाडा की जो रैंक यूनिवर्सिटीज है, वो सितंबर इनटेक का अपना एडमिशन, उससे पहले का जो साल होता है उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी उसकी डेडलाइन होती है साहिल। मतलब आपको हाँ। अगर सितंबर 22 है तो अभी बहुत टाइम है, आराम से करेंगे करके,
तो नहीं डियर, उसकी डेडलाइन फरवरी के आसपास हो जाएगी, खत्म है ना। तो आपको फरवरी में कंडीशनल एडमिशन करना है। फिर जब हम कंडीशनल एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका पढ़ाई तो खत्म नहीं हुआ होगा फरवरी में, राइट? नहीं। 5 सेमेस्टर खत्म हुआ होगा बेटा, तो हमको उसका ट्रांसक्रिप्ट चाहिएगा, LOR, हम बाद में आपको उसका पूरा डिटेल समझाएंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा, तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज आपको आपकी कॉलेज आराम से मुहैया करा देगी, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सितंबर 22 मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी से आपको IELTS ज्वाइन करनी चाहिए। आप IELTS हमारे अहमदाबाद में केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विस में भी होता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या अपने कहीं टाउन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो साहिल। लेकिन उसका टारगेट रहेगा आपका मिनिमम 6.5 और ईच 6 बैंड, ठीक है। यस सर। और आपका आगे का पूरा प्रोसेस फरवरी 22 में ही हमको स्टार्ट कर देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तो ही आपका सितंबर 22 होगा, ठीक है। यस सर। और आपको मास्टर्स, जी हाँ साहिल, आपको मास्टर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही करना चाहिए, उसका एडमिशन भी मिलेगा और उसका फीस डिप्लोमा कॉलेज के तर्ज पे ही इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और मास्टर्स की बढ़िया होती है साहिल, हाँ है ना। उसमें भी आपको मास्टर्स 2 तरीके से मिल सकते हैं साहिल, आप लिखिए। एक मास्टर्स आपका हो सकता है कोर्स बेस्ड मास्टर्स, ठीक है, कोर्स बेस। और दूसरा हो सकता है साहिल आपका रिसर्च बेस, ठीक है, यानी उसको कहा जाता है थीसिस बेस, राइट। तो मैं सजेशन करता हूं आपको कोर्स बेस्ड मास्टर करना चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए है। रिसर्च या थीसिस बेस्ड मास्टर वो लोग करते हैं जिनको आगे जाके डॉक्टर डिग्री लेनी है, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, ठीक है, टीचिंग फील्ड वगैरह में जाना है। लेकिन आपको अगर प्योर इंजीनियर बनना होगा तो आपको कोर्स बेस लेना है, ये भी आपको दूसरा चीज ध्यान में रखनी है साहिल। यस सर। ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है साहिल कि आप पे बैकलॉग जो हो गए इंजीनियरिंग के, वो आगे आए नहीं, या एटीकेटी नहीं आए, फेल्स नहीं आए, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज आपका बैचलर का एजुकेशन देखेगी, उसके बेस पे वो लोग मास्टर में एडमिशन करेंगे आपका। सर मिनिमम CGPA कितना है? उसकी हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं साहिब कि अगर ओवरऑल आपके 10 CGPA में से अगर हम गिने तो 6 या 6.5 या उसके अबव आपको एडमिशन मिलने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 10 मैं बता रहा हूं, आउट ऑफ 10 अगर 6 या 6.5 है, उसके ऊपर है, तो आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मास्टर्स की फीस, आप मास्टर्स की फीस आपको कब पेड करनी होगी साहिल, तो वो भी लिखिए आप, अप्रैल 22 के आसपास, अप्रैल मई 22 के आसपास आपको अपनी फी पेड करनी होगी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। उसके अलावा लिखिए आपको GRE, GMAT ऐसी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कनाडा में मास्टर्स करने के लिए सिर्फ IELTS ही देनी जरूरी है, ठीक है, और कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपको। और कोई आपका क्वेश्चन है साहिल इसके बारे में, और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन वगैरह में? सर एडमिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। किसके लिए बेटा? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एडमिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लिखिए आप। एक तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, यस। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगेगी, ट्रांसक्रिप्ट स्कूल में से दी जाती है, और उसमें आपके मिनिमम 55% से अबव होने चाहिए,
ठीक है। फिर लगेगी आपकी बैचलर की हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट, जो आप पास फेल जो भी हुए हो सारी मार्कशीट चाहिए। हमको आपके 2 या 3 प्रोफेसर से LOR चाहिए, जिसको फुल नेम है उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। LOR। यस, उसका भी साहिल स्पेसिफिक फॉर्मेट यहां से हम देंगे और आपको समझाएंगे कि LOR में क्या क्या चीज मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप अपना LOR बनाना। फिर हमको चाहिए आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स साथ में चाहिए। आपने अगर 5 सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर खत्म किया है तो हमको 4th या 5th सेमेस्टर तक की आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट वो भी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी देगी जहां से आप पास आउट हुए हो। और साथ में चाहिए साहिल मिनिमम 6.5 बैंड की IELTS की मार्कशीट्स। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी चीज आपके पास पेंडिंग है तो आप अभी से वो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास उसके लिए इनफ टाइम है। और यूनिवर्सिटी स्टडी में दूसरा बेनिफिट ये होता है साहिल कि आपको कोई भी बैंक बैलेंस इंडिया में वीजा के टाइम पर या कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशंस कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ 1 साल की फीस और GIC बस ये पेड करना है और अपनी वीजा की फाइल रख देनी है। ठीक है, तो ये पूरा उसका मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट समझा दिया। और स्कॉलरशिप के बारे में? यस डियर, स्कॉलरशिप, यस, मैं बहुत से वीडियो में पहले भी बताता हूं और फिर से आज मैं उसको रिपीट करता हूं। साहिल 3 तरीके से स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप होती है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। उसको कहा जाता है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आपको 2 बेस आपके देख के आपको दी जाती है। एक देखने में आता है आपका IELTS, आपका IELTS का स्कोर कितना है वो देखा जाता है। और दूसरा देखा जाता है साहिल उसके अंदर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। आप जो भी इंडिया में से पढ़े हो वो किस तरीके से पढ़े हो, उसमें क्या मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, आपने कोई रिसर्च बेस किया है, आपके कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट किया है। तो ये दोनों चीज देखी जाती है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप के लिए। फिर साहिल आती है दूसरी स्कॉलरशिप्स, वो मिलती है आपको वहां जाने के बाद। वहां पे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करते हो उस रिजल्ट से, जैसे आपने वहां पर CGPA होता है 5, ठीक है, आपके आ गए 5 में से 3.8, किसी के आ गए 4.8, एकदम 5 के पास में आप स्कोर करें तो आपको 20%, 25% या 10% नेक्स्ट सेमेस्टर में इतनी फी आपकी कम हो जाएगी, उतनी स्कॉलरशिप दी जाती है। समझ गए? तीसरी स्कॉलरशिप होती है साहिल, आप सामने से प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप्स या कोई और स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वहां पे जो उनके पास टोटल एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन के बेस पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देते हैं। मतलब कनाडा में 3 तरीके की स्कॉलरशिप होती है। एक स्कॉलरशिप इंडिया से मिल सकती है आपको और बाकी की 2 स्कॉलरशिप्स वहां पर जाने के बाद आप अप्लाई करके ले सकते हो। ओके सर। और कोई क्वेश्चन साहिल? સર કયો ઇન્ટેક બેસ્ડ રહે એડમિશન માટે? The admissions માટે for you I can recommend it September 22 और ये पॉसिबल है, बहुत ही अच्छी तरह पॉसिबल है। उससे 2 बेनिफिट होगा साहिल। जैसे आप जून में अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे, जून 22 में, है ना, तुरंत सितंबर इंटेक आएगा और आपने ऑलरेडी IELTS कर दिया फरवरी से, आपने ऑलरेडी एडमिशन अपना लगा दिया फरवरी से। मतलब आपको सिर्फ पास होना है और कुछ नहीं करना। आपका नहीं यहाँ पे साल बिगड़ेगा, नहीं कोई एक सेमेस्टर बिगड़ेगा, तुरंत आपका सितंबर में वहां पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। પણ સર કોલેજ પત્યા પછી ડિગ્રી આવતા 6 મહિનાનો ટાઈમ લાગે? ના લાગે,
उसमें ऐसा होता है साहिल कि यहाँ पर अपनी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना डियर, जैसे आप पढ़ाई एग्जाम खत्म करते हो और वो लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उसी दिन 2 दिन में आपको मार्कशीट मिलती है। क्वेश्चन होता है डिग्री सर्टिफिकेट्स का, ठीक है? तो लिखिए आप साहिल, आपको मेन डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है? क्या लिखा आपने? प्रोविजनल, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट से आपका काम हो जाएगा। और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आपको विद इन अ वीक आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी। ओके सर। है ना? तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपके 6 महीने बिगड़े। ठीक है? और कोई क्वेश्चन साहिल? સર આઈએલ્સ ની એક્ઝામ આપે પછી ટોટલ કેટલો સમય લાગે આ પ્રોસેસ માટે વિઝા? अगर आप फेब्रुआरी में आयल्स खत्म करते हो, फेब्रुआरी 22 में या फिर दिसंबर 22 में, तो अगस्त तक आपका वीजा आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वीजा के लिए हमको आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? अब हमको जून में लाके देंगे या जुलाई में लाके देंगे ना, उसके बाद हम वीजा की फाइल रख सकेंगे, है ना? तो हमको अगस्त तक आपका वीजा का स्टैंपिंग हो सकेगा और आप सितंबर में वहां पर पढ़ाई कर सकेंगे। सर मास्टर माटे फीस? यस, वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। मास्टर्स की फी होती है साहिल, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताता हूं, 16,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 24,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। ठीक है? 16,000 कैनेडियन डॉलर से 24,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। इंडियन रुपीस में कितना होता है? इंडियन रुपीस में शायद होता है 11 लाख से लेके 15 लाख के आसपास, 11 to 15 लाख पर ईयर, ये उसकी मास्टर की फी होती है। सर ड्यूरेशन कोर्स का? 2 years, मास्टर 2 years, yes, 2 years, 2 years। और कोई क्वेश्चन साहिल? नो सर। आपके कोई फैमिली रिश्तेदार में है कोई कनाडा साहिल, क्लोज रिलेशंस में? सर डायना मैकवन एंड डेरिक मैकवन। Yes, that's why, because you have a very clear and you are very specific answer। आप जो क्वेश्चंस है ना, वो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अभी आपको 1-1.5 साल बाद नहीं जाना है, आपको मान लीजिए नेक्स्ट इंटेक में जाना है, इतने आप प्रिपेयर हो और आपके क्वेश्चन इस तरीके से थे। तो रियली गुड वन साहिल, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, स्टडी किया है। आगे भी ये चीज कंटिन्यू रखिए और अपनी पढ़ाई को बरोबर वैल्यू दीजिए। इंडिया में मैं आपके माध्यम से और भी बच्चों को बताने दूं, जो ऐसा समझते हैं कि हम इंडिया में पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करेंगे, चलेगा, कनाडा पहुंचने के बाद कर लेंगे, तो नहीं चलेगा। यहाँ पर जो पढ़ाई करेंगे उसके बेस पर ही आपका एडमिशन होगा और उसके बेस पर ही आपका वीजा लगेगा। मतलब इंडियन पढ़ाई को आपको वेटेज देना है साहिल। जितना टाइम आपकी बचा है साहिल, आपको बहुत ही अच्छी तरह उस पर पढ़ाई में निकालना है। आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो अदर एक्टिविटी हो रही है, एजुकेशन फेयर हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और हर एक अपना फोटोग्राफ्स हो, अपना सर्टिफिकेट्स हो, सब इकट्ठा कीजिए। इन सारी चीज से आपको एडमिशंस मिलने में बहुत आसानी होगी कनाडा में। ठीक है? यस सर। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। और भी कुछ थैंक यू सर। तो आप केयर इमिग्रेशन की टीम को अहमदाबाद में या हमारी और ब्रांचेस है, कलोल में भी है और मैसाना में भी है, आप कहीं पर भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू साहिल, बाय बाय। बाय।